नमस्कार। आज हम एक ऐसे विधानसभा क्षेत्र की कहानी का विश्लेषण कर रहे हैं जहां के जनादेश ने स्थापित राजनीतिक समीकरणों को जड़ों से हिला दिया। हम बात कर रहे हैं टिकारी 2025 चुनाव की। देखिए, हमारा मकसद यहां किसी व्यक्ति विशेष की आलोचना करना या किसी की तरफदारी करना बिल्कुल नहीं है। एक स्ट्रैटेजिस्ट के नजरिए से हम सिर्फ उन प्रणालियों, उन सिस्टम्स और जमीनी हकीकतों की बात करेंगे जो किसी भी लोकतंत्र की असली बुनियाद होते हैं। तो चलिए शांत दिमाग से इस इलेक्टोरल अर्थक्वेक यानी इस चुनावी भूकंप की वास्तुकला को समझते हैं। ये टिकारी असेंबली की कहानी है। एक ऐसा चुनाव जहां जीत का मार्जिन महज 2058 वोट रहा। अब आप खुद सोचिए, एक विधानसभा चुनाव में 2000 वोटों का अंतर क्या होता है। ये फासला इतना कम है कि इसे जीत से ज्यादा एक स्पष्ट चेतावनी माना जाना चाहिए। इसी रेजर थिन मार्जिन ने 4 बार के निवर्तमान विधायक के वर्चस्व को अचानक खत्म कर दिया। जब जीत का अंतर 1% से भी कम हो तो इसका सीधा मतलब है कि जमीन बेहद अस्थिर यानी हाईली वॉलेटाइल है, और जो भी बदला हुआ है वो हवा में नहीं बल्कि जमीन के बहुत गहरे स्तर पर हुआ है। पल्स ऑफ द सॉइल, द मगध रियलिटी। इस जनादेश की असली जड़ें आंकड़ों में नहीं बल्कि मगध की मिट्टी में छिपी हैं। चलिए जमीन की नब्ज टटोलते हैं। जब हम जमीनी हकीकत देखते हैं तो कोच ब्लॉक में दशकों से नहरों की जो अनदेखी हुई है वो एक बहुत कड़वी सच्चाई है। इस विफलता ने वहां के खेतीहर, कोयरी और यादव समुदायों को एक गहरे कृषि संकट में धकेल दिया है। उन्हें सिंचाई के लिए महंगे भूजल निष्कर्षण यानी ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन पर निर्भर होना पड़ा है। आप समझिए, ये सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी नहीं है, ये वो जमीनी दर्द है जो खेतों से उठकर सीधा वोटिंग मशीन के बटन तक पहुंचता है। और ये संकट सिर्फ खेतों तक सीमित नहीं है। सार्वजनिक स्वास्थ्य और रोजगार के आंकड़े तो और भी गहराई से चिंताजनक है। 64% महिलाओं में अनीमिया, 53% बच्चों में स्टंटिंग और इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट का पूरी तरह से शून्य होना, जो बड़े पैमाने पर युवाओं के पलायन का कारण बन रहा है। देखिए, ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं। हमारे संवैधानिक मूल्य, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज हमें सिखाती हैं कि हर नागरिक की गरिमा, उनकी ह्यूमन डिग्निटी सर्वोपरि है। एक परिपक्व लोकतंत्र में यह नितांत आवश्यक है कि इन संस्थागत विफलताओं पर जवाबदेही तय करने के लिए एक जिम्मेदार और सूचित सार्वजनिक संवाद यानी एक इन्फॉर्म्ड पब्लिक स्पीच विद रिस्पॉन्सिबिलिटी स्थापित की जाए। बिना इसके कोई भी सिस्टम काम नहीं कर सकता। द हेडलाइन नंबर्स सिग्नल्स फ्रॉम द डेटा। इन जमीनी हकीकतों को समझने के बाद आइए सीधे उन हार्ड मैट्रिक्स की ओर बढ़ते हैं जिन्होंने 2025 के इस नतीजे को शेप किया। 70.31%। टिकारी में वोटर टर्नआउट का ये अभूतपूर्व उछाल कोई सामान्य बात नहीं है। हम इसे स्ट्रैटेजी की भाषा में हाइपर मोबिलाइजेशन कहते हैं। इतिहास गवाह है कि जब भी मतदान में इतनी भारी वृद्धि होती है तो ये अक्सर एंटी इनकम्बेंसी का एक ऑर्गेनिक और मुखर विरोध होता है। जनता ने अपनी हताशा को इस बार घरों में बैठकर नहीं बल्कि बूथ पर आकर दर्ज किया है। और अब जरा स्क्रीन पर इस सबसे चौंकाने वाले आंकड़े को देखिए। एक तरफ जीत का मार्जिन है सिर्फ 2058 वोट और दूसरी तरफ नोटा के पक्ष में पड़े वोट हैं 4268। जीत के अंतर से 2 गुने से भी ज्यादा वोट नोटा को मिले हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि 4000 से ज्यादा मतदाता मौजूद विकल्पों से इतने हताश थे कि उन्होंने किसी को भी चुनना सही नहीं समझा। सिस्टम के प्रति ये अनसुलझा असंतोष आने वाले कल के लिए एक लोडेड वेपन की तरह है। एनाटॉमी ऑफ द आउटकम, इंजीनियरिंग द मैंडेट। जनादेश सिर्फ भावनाओं से नहीं बनते, उनकी एक गणितीय वास्तुकला होती है। आइए समझते हैं कि इस बार आरजेडी की जीत के पीछे संरचनात्मक कारण क्या रहे। इस नतीजे का सबसे बड़ा गणितीय कारण था MYK यानी मुस्लिम यादव कुशवाहा जनसांख्यिकीय गठबंधन का सटीक निर्माण। आरजेडी ने अजय कुमार को मैदान में उतारकर एनडीए के पारंपरिक लव कुश समीकरण में बहुत ही सर्जिकल तरीके से सेंध लगाई। 19.79% मुस्लिम और 14.26% यादव बेस के साथ जब 4.21% कुशवाहा वोट सफलतापूर्वक जोड़े गए तो इसी सूक्ष्म गणित ने इस सीट पर समीकरण को पूरी तरह से पलट दिया। एक और बहुत महत्वपूर्ण संस्थागत पहलू है जिसे हम लेजिस्लेटिव एपैथी पेनल्टी कह सकते हैं, यानी विधायी उदासीनता की सजा। निवर्तमान विधायक ने सदन में अपने पूरे कार्यकाल के दौरान मात्र 62 सवाल पूछे, जबकि पूरे राज्य का औसत 90.7 है। जब एक जनप्रतिनिधि का संसदीय पदचिन्ह इतना नगण्य हो जाता है तो जनता इस गैप को महसूस करती है।
और अंततः यही अलगाव मतपेटियों में सजा बनकर उभरता है। हिस्टोरिकल वोटिंग पैटर्न्स, द पैटर्न मेमोरी। देखिए, किसी भी चुनाव को आप एक अलग थलग घटना के रूप में नहीं देख सकते। टिकारी के इस बदलाव को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। इस डेटा टेबल में जरा मार्जिन वाले कॉलम पर गौर करें। ये टिकारी की वॉलेटिलिटी, इसकी अस्थिरता की पूरी कहानी बयां कर रहा है। 2015 में जो सीट एनडीए का एक बहुत मजबूत किला हुआ करती थी, जहां जीत का मार्जिन 31,000 से ज्यादा वोटों का था, वो 2020 आते आते महज 2,630 वोटों पर आ गिरी। और फिर 2024 के लोकसभा चुनाव से लेकर 2025 के विधानसभा चुनाव तक एक भारी टर्नआउट सर्ज के साथ ये सीट पूरी तरह से एक भयंकर और अप्रत्याशित युद्ध क्षेत्र में तब्दील हो चुकी है। गवर्नेंस स्ट्रैटेजी ब्लूप्रिंट, सिक्योरिंग द 2030 होराइजन। जनादेश तो मिल गया है, लेकिन गवर्नेंस पीछे मुड़कर देखने का नहीं, आगे का विजन तय करने का नाम है। इस 2058 वोट की कमजोर मार्जिन को 2030 तक कैसे सुरक्षित किया जाए, इसके लिए एक बहुत ही स्पष्ट सिस्टेमिक ब्लूप्रिंट की आवश्यकता है। हम इसे चतुर्मुख सिद्धांत कह सकते हैं। इसके 4 चरण निर्धारित किए गए हैं: आभार यात्रा, मगध, रोजगार पहल, जनसांख्यिकी सुरक्षा घेरा यानी डेमोग्राफिक रिंग फेंसिंग और फाइनल स्प्रिंट। इसका मूल उद्देश्य जमीनी स्तर पर आक्रामक तरीके से जुड़ना और लोगों का भरोसा जीतना है। पहले फेज में नगर पंचायत के सभी 3,210 घरों तक आभार यात्रा करना शामिल है, ताकि चुनाव के बाद लोगों में छोड़ दिए जाने की भावना को खत्म किया जा सके। इसके साथ ही उन 4,268 नोटा वोटों का कड़ाई से एनालिसिस और शिकायतों के तुरंत निवारण के लिए एक सेंट्रलाइज्ड डिजिटल वॉर रूम की स्थापना बहुत जरूरी है। इसके अलावा ईबीसी और दुसाद समुदाय के 500 युवाओं को जोड़कर एक मजबूत ग्रासरूट बेस तैयार करना होगा। इसके बाद नैरेटिव फेज में जमीन पर ठोस काम दिखना चाहिए। मगध रोजगार पहल के जरिए युवाओं के माइग्रेशन को रोकना, 64% महिला एनीमिया के भयानक आंकड़ों को सुधारने के लिए लगातार मोबाइल हेल्थ कैंप्स लगाना, और सबसे अहम चीज विधायक निधि यानी लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड्स का 100% हिस्सा केवल और केवल कोंच ब्लॉक की रुकी हुई सिंचाई व्यवस्था और शहरी जलभराव को ठीक करने पर खर्च करना। हमें इन बुनियादी सिस्टेमिक फेलियर्स को फिक्स करना ही होगा। फ्यूचर विजन एंड वार्निंग, द कॉस्ट ऑफ इनएक्शन। अगर इन संरचनात्मक जरूरतों को नजरअंदाज किया गया तो इसकी कीमत बहुत भारी चुकानी पड़ेगी। इस ब्लूप्रिंट को जमीन पर उतारने और शिकायतों को ट्रैक करने के लिए प्रिसिजन डेटा इंजीनियरिंग की जरूरत होगी। लेकिन, और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, आधुनिक राजनीति में कोई भी वोटर बेस मैनेजमेंट या ग्रीवेंस ट्रैकिंग पूरी जिम्मेदारी के साथ होनी चाहिए। इस पूरी प्रक्रिया में हमें हर हाल में नागरिकों की निजता और उनकी सहमति यानी प्राइवेसी एंड कंसेंट अंडर इंडियाज डीपीडीपी फ्रेमवर्क, इसका कड़ाई से अनुपालन करना होगा। ये कोई कानूनी खानापूर्ति नहीं है, पारदर्शी और जिम्मेदार शासन की यही पहली शर्त है। और अंत में बस यही एक सवाल टिकारी की राजनीति का भविष्य तय करेगा। क्या महज 2,058 वोटों की एक कमजोर मार्जिन उन 4,268 असंतुष्ट नोटा मतदाताओं की गंभीर चेतावनी के सामने टिक पाएगी, या मगध की मिट्टी गवर्नेंस का ठोस सबूत न मिलने पर बहुत जल्द एक नया राजनीतिक संतुलन, एक न्यू इक्विलिब्रियम की मांग करेगी? If you want to become a people-centric leader and uplift your constituency, get in touch with blueprintstrategies.ai at mgr@blueprintstrategies.ai or call 080-4204-1602. Purpose beyond politics.